हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। मैं आपका मेंटर अरविंद आर आसान फिजिक्स में आपका स्वागत करता हूं। आज हम स्टार्ट करेंगे एक और नया कॉन्सेप्ट, एक और नया लेक्चर। इस लेक्चर में हम क्या करेंगे, जो भी फाउंडेशन की चीजें हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, कुछ अच्छे टॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे। तो बोर्ड के जो बच्चे हैं अगर वो इंटरेस्टेड हैं आईआईटी जेईई की तैयारी के लिए, तो वो भी इन कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से सीख सकते हैं, अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है, तो आज का जो हमारा कॉन्सेप्ट रहेगा वो प्योरली नीट और आईआईटी वाले बच्चों के लिए होगा। तो आप ध्यान दीजिए, हर कॉन्सेप्ट को आप ध्यान से सीखिए, आपको इसका फायदा मिलेगा, चाहे वो बोर्ड के बच्चे हों या फाउंडेशन के बच्चे हों। तो आज हम बिना टाइम वेस्ट कर स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो फटाफट आप आसान फिजिक्स को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो हम स्टार्ट करते हैं आज का पहला सेक्शन, या आज का हम सबसे पहला कॉन्सेप्ट स्टार्ट करते हैं। समरूप आवेशित छड़ के अक्ष पर विभव एक समान रूप से आवेशित, या हम ऐसे भी कह सकते हैं समरूप आवेशित छड़ के अक्ष पर विभव। हमारा कॉन्सेप्ट जो है, हमारा टॉपिक क्या है, समरूप आवेशित छड़ के अक्ष पर विभव। समरूप आवेशित छड़ के अक्ष पर हमको क्या करना है, विभव की मात्रा ज्ञात करनी है। एक समान रूप से आवेशित छड़ के अक्ष पर विभव ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हमने माना एक छड़ है, इसके दो सिरे ले लिए, एक को A कह दिया, दूसरे को B कह दिया। माना एक छड़ जिसकी लंबाई L है, ये छड़ हो गई आपकी, एक लंबाई कितनी है, L है। तो माना एक छड़ जिसकी लंबाई L है, इस L लंबाई की छड़ को जब हम प्लस Q आवेश देते हैं तो छड़ की लंबाई के अनुदिश ये आवेश एक समान रूप से वितरित हो जाता है। ठीक है, क्या कहा, माना एक छड़ जिसकी लंबाई L, जब इसे प्लस Q आवेश देते हैं तो ये आवेश छड़ की लंबाई के अनुदिश वितरित हो जाता है। छड़ के दो सिरे हमने ले लिए A और B। अब छड़ के B सिरे से x दूरी पर, छड़ के B सिरे से A दूरी पर चलिए, एक बिंदु P स्थित है। कितनी दूरी पर है, A दूरी पर एक बिंदु P है। इस बिंदु P पर क्या करना है, हमको विद्युत विभव की गणना करनी है। इस छड़ के आवेश के कारण क्या करना है, विभव ज्ञात करना है। ठीक है, अच्छा, हमने अब ये रेखीय आवेश वितरण है, तो आपने सीखा था कि रेखीय आवेश वितरण हो जब भी, तो हम क्या करेंगे, इसकी लंबाई के अनुदिश एक अल्पांश ले लेंगे। तो हमने इसकी लंबाई के, छड़ की लंबाई के अनुदिश एक छोटा सा अल्पांश भाग ले लिया। इस अल्पांश की जो लंबाई है वो dx मान ली हमने, कितनी मान ली है, dx, और इसका जो आवेश है वो कितना हो गया, dq। ये आपने जो अल्पांश भाग लिया है वो छड़ के बिंदु P से x दूरी पर है। कितनी दूरी पर है, x दूरी पर है। तो फिर से ध्यान दें, क्या माना AB एक छड़ है, जब इसको प्लस Q आवेश देते हैं तो छड़ की लंबाई के अनुदिश एक समान रूप से वितरित हो जाता है। छड़ की लंबाई L हो गई। अब छड़ के B सिरे से A दूरी पर इसके अक्ष के अनुदिश, छड़ के B सिरे से A दूरी पर इसके अक्ष के अनुदिश एक बिंदु P है। हमें क्या करना है, इस बिंदु P पर छड़ के आवेश के कारण विभव की गणना करनी है। किसके कारण, छड़ के आवेश के कारण क्या करना है, विभव का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो जो अल्पांश भाग लिया है, ये जो dx लंबाई का अल्पांश भाग लिया है, उससे x दूरी पर ये बिंदु P है। तो अगर हम यहाँ पे ऐसे कहें कि छड़ का जो रेखीय आवेश घनत्व है वो हो गया लैम्डा। छड़ का रेखीय आवेश घनत्व क्या हो गया, लैम्डा। तो आप क्या लिखेंगे, अल्पांश भाग का रेखीय आवेश घनत्व, अल्पांश भाग का रेखीय आवेश घनत्व, रेखीय आवेश घनत्व। अल्पांश भाग का रेखीय आवेश घनत्व कितना होगा, ये हमें देखना है। तो अल्पांश भाग का रेखीय आवेश घनत्व आएगा लैम्डा बराबर dq बाय dx, dq बाय dx। अच्छा, इसका गुणा करें तो dq इक्वल टू क्या बन गया आपके पास में, लैम्डा dx। ये पहला समीकरण हो गया, ये अल्पांश भाग का रेखीय आवेश घनत्व आ गया। अब हम क्या कहेंगे, ये तो अल्पांश भाग का रेखीय आवेश घनत्व आ गया। अब हमने कहा था जो भी आप अल्पांश लो वो बहुत छोटा आवेश होता है, तो छोटा आवेश होगा तो वो कैसे व्यवहार करेगा, एक बिंदु आवेश की तरह व्यवहार करेगा। किसकी तरह व्यवहार करेगा? बिंदु आवेश की तरह व्यवहार करेगा। तो ये बिंदु आवेश से इस बिंदु P पर आपको विभव ज्ञात करना है।
तो हमने क्या लिखा, अल्पांश भाग के कारण, क्या लिखेंगे, अल्पांश भाग के कारण, अल्पांश भाग के कारण बिंदु P पर विभव, भाग के कारण बिंदु P पर विभव। इस अल्पांश भाग के कारण बिंदु P पर विभव कितना आएगा ये देखते हैं। तो ध्यान दीजिए, अल्पांश भाग के कारण जो बिंदु P पर विभव बनेगा वो अल्प विभव बनेगा, dv इक्वल टू के क्यू अपॉन आर होता है ना, तो k dq अपॉन x हो जाएगा, क्योंकि ये दूरी x है। तो आपका क्या आ गया, dv इक्वल टू के dq बाय x। अच्छा, अब हमने क्या किया, समीकरण 1 से dq का मान रख दिया, तो dq का मान समीकरण 1 से रखने पर, समीकरण 1 से रखने पर हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, dq का मान रख रहे हैं समीकरण 1 से, तो ये क्या बनेगा, dv इक्वल टू के लैम्डा dx डिवाइडेड बाय x। ये अल्पांश भाग के कारण कुल विभव आ गया, अल्पांश भाग के कारण विभव आ गया। तो संपूर्ण छड़ के कारण कुल विभव ज्ञात करने के लिए दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, तो संपूर्ण छड़ के कारण कुल विभव ज्ञात करना है, तो हमने दोनों पक्षों का समाकलन कर दिया। संपूर्ण छड़ के कारण कुल विभव ज्ञात करने के लिए दोनों पक्षों का समाकलन कर दिया। इस ए सिरे पर बात करें तो 0 से v, विभव कैसे वेरी कर रहा है, 0 से v, यहां से लेके और यहां तक की बात करें, ठीक है। पहले तो आप इस भाग से आपको इस भाग तक कुल विभव ज्ञात की गणना करनी है, या कुल विभव का मान ज्ञात करना है। तो देखिए, आपकी पहले यहां से लेके यहां तक जो दूरी है वो क्या है, एल ए, तो आप क्या लिखेंगे, ये एल प्लस ए। और बी भाग से बिंदु की दूरी कितनी है, ए। बी भाग से, इस वाले भाग से इस बिंदु की दूरी कितनी है, ए, ठीक है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे इसकी लिमिट लगा दी, क्या कर दिया, लिमिट लगा दी, ए टू एल प्लस ए, ए टू एल प्लस ए, ठीक है। ये हमने लिमिट लगा दी, dv ए टू एल प्लस ए। अब आप इसको सॉल्व करें जैसे, तो dv का 0 से v कुल विभव, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 मिनट, हमें क्या करना है, इसके कारण कुल विभव ज्ञात करना है, ऐसे कर लो 1 मिनट, ताकि आपको लिमिट लगाने में समस्या ना हो, ठीक है। तो हमें क्या करना है यहाँ पे कि छड़ के कारण कुल विभव, छड़ के कारण, छड़ के अक्ष पर कुल विभव, छड़ के अक्ष पर कुल विभव, अक्ष पर कुल विभव, छड़ के अक्ष पर कुल विभव का मान ज्ञात करना है, या छड़ के अक्ष पर कुल विभव ज्ञात करना है। तो वो देखिए क्या आएगा, कुल विभव आएगा v इक्वल टू समाकलन ऑफ dv, ये ठीक है, समीकरण नंबर हो गया 2। तो हमने क्या किया, dv का मान समीकरण 2 से रखने पर, तो आप यहाँ पे लिखें dv का मान, dv का मान समीकरण 2 से रखने पर, समीकरण 2 से रखने पर आप यहाँ पे dv का मान रख रहे हैं, कहां से रख रहे हैं, समीकरण नंबर 2 से रख देते हैं। तो v इक्वल टू समाकलन dv का मान क्या है, k लैम्डा dx अपॉन x, k लैम्डा dx अपॉन x। अब देखो यहां से ये डिस्टेंस a है, a से l प्लस a, ये लिमिट हो जाएगी। b सिरे से बिंदु p की दूरी a है और a सिरे से l प्लस a है, तो a से l प्लस a सॉल्व करें तो v इक्वल टू के लैम्डा, ये कांस्टेंट हो गया। आपको समाकलन करना है 1 अपॉन x dx का, और लिमिट लगा दी a से l प्लस a, ठीक है। क्या है, के लैम्डा कांस्टेंट है, 1 अपॉन x dx, a से l प्लस a। 1 अपॉन x का समाकलन क्या होगा, 1 अपॉन x का समाकलन क्या होगा, log x। तो v इक्वल टू के लैम्डा, 1 अपॉन x की जगह बन गया ये log x, और लिमिट a से l प्लस a, लिमिट पुट कर दें तो ये फॉर्मूला बनेगा v इक्वल टू के लैम्डा, फॉर्मूला कहता है अपर लिमिट, तो log l प्लस a माइनस लोअर लिमिट, तो log a, ये वैल्यू आ गई। फिर से ध्यान दें
क्या बना ये k लैम्डा बन गया। 1/x का समाकलन log x होता है, लिमिट लगा दी a से l प्लस a। अब जैसे ही आप लिमिट पुट करोगे तो अपर लिमिट log l प्लस a माइनस लोअर लिमिट log a। बात समझ में आ गई। वैल्यू पुट करके देखते हैं इनकी। वैल्यू जैसे ही आप रखोगे तो फाइनल आंसर आपको मिल जाएगा। जैसे ही आप इसमें वैल्यू पुट करोगे, जैसे ही मान रखोगे तो आपको फाइनल आंसर इसका मिल जाएगा। तो देखो हम इसकी वैल्यू रखते हैं, मान रखते हैं। क्या है इसका मान, देखो v इक्वल टू k लैम्डा, ये क्या आ गया आपके पास में log l प्लस a माइनस log a, ठीक है, e बेस पे। अब ये log m माइनस log n का फॉर्मूला बना, तो v इक्वल टू क्या बना k लैम्डा log m अपॉन n होता है। log m माइनस log n का फॉर्मूला क्या होता है, log m अपॉन n। तो ये आपका क्या हो गया, फाइनल आंसर आ गया। क्या आया फाइनल आंसर, v इक्वल टू k लैम्डा log e बेस l प्लस a अपॉन a। ये कुल विभव आ गया इस छड़ के अक्ष पर। कहाँ विभव आ गया, छड़ के अक्ष पर। काफी अच्छा कॉन्सेप्ट था, आपको ये कॉन्सेप्ट याद रखना है, ये फॉर्मूला डायरेक्टली याद रखना है कि छड़ के कारण कुल विभव क्या होता है, v इक्वल टू k लैम्डा log l प्लस a अपॉन a, ठीक है, l प्लस a अपॉन a। बात समझ में आ गई। ये हमने क्या किया, एक छड़ के कारण विभव ज्ञात किया, ठीक है। अच्छा, अब देखिए दूसरे कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। इसके बाद हम दूसरा कॉन्सेप्ट लिखते हैं। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है आपका, हमें क्या करना है, एक वलय के भाग के कारण विभव ज्ञात करना है, ठीक है। एक समान रूप से आवेशित वलय के भाग के कारण विभव। तो आप अगर ये भाग के कारण, वलय के भाग के कारण विभव ज्ञात कर लोगे तो चाहे आधा भाग हो वलय का या संपूर्ण भाग हो, 1/3 भाग हो, किसी के कारण भी इसका मान ज्ञात कर सकते हो, ठीक है। तो हम एक वलय के एक समान रूप से आवेशित या सममित रूप से रखी हुई वलय के कारण विभव ज्ञात करते हैं। एक सममित रूप से रखी हुई वलय के कारण विभव ज्ञात करते हैं, ठीक है। समरूप आवेशित सममित रूप से रखी हुई वलय के कारण विभव। तो देखिए क्या आएगा, क्या है नेक्स्ट टॉपिक, समरूप आवेशित वलय के भाग के कारण कुल विभव, ठीक है। समरूप आवेशित वलय के भाग के कारण आपको विभव ज्ञात करना है। एक समान रूप से आवेशित वलय के भाग के कारण क्या करना है, विभव ज्ञात करना है। तो हमने एक ये वलय का एक भाग ले लिया जो सममित रूप से रखा हुआ है इस प्रकार से। ये दोनों अक्षों के अनुदिश ध्यान देना, एक समान रूप से रखा हुआ है। समरूप आवेशित वलय के भाग के कारण आपको क्या करना था, विभव ज्ञात करना था। तो ये एक वलय का भाग हो गया, इस पर हमने आवेश दे दिया +q, ठीक है। ये वाला जो कोण बन रहा है यहाँ पे वो बन रहा है अल्फा। कितना कोण बना, अल्फा। इस वलय के भाग के कारण आपको विभव ज्ञात करने के लिए हमने क्या किया, यहाँ पे एक अल्पांश भाग लिया। इस पर क्या किया, एक छोटा सा भाग लिया, अल्पांश भाग लिया, जिसका आवेश, इस अल्पांश का आवेश हो गया dq। इस अल्पांश भाग का आवेश कितना हो गया, dq। और लंबाई कितनी हो गई इसकी, dl। इसकी लंबाई हो गई dl। आवेश कितना हो गया, dq। अब ये फिर से कैसे व्यवहार करेगा, एक बिंदु आवेश की तरह व्यवहार करेगा। कैसे व्यवहार करेगा, एक बिंदु आवेश की तरह व्यवहार करेगा। इसका रेखीय आवेश घनत्व कितना हो गया, लैम्डा। कितना हो गया इसका रेखीय आवेश घनत्व, लैम्डा। अब आप देखिए इसका हम विभव कैसे ज्ञात करेंगे। तो देखो, अगर हमें इसका रेखीय आवेश घनत्व ज्ञात करना है तो लैम्डा बराबर dq/dl लिखेंगे आप। तो dq की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास में, लैम्डा dl। ये पहला समीकरण, ठीक है। dq की वैल्यू कितनी आ गई, लैम्डा dl। अब अल्पांश भाग के कारण ये इसकी त्रिज्याएं हो गई। तो इस अगर ये r है त्रिज्या तो ये भी कितनी होगी, r होगी। ये r है, ये r है, तो ये भी कितनी होगी, r होगी। और अगर ये वाली दूरी r होगी तो हमें क्या करना है कि हम इस अल्पांश के कारण, ये केंद्र O हो गया, तो अल्पांश के कारण बिंदु O पर विभव, ठीक है।
क्या हुआ, अल्पांश के कारण समरूप आवेशित वलय के भाग के कारण कुल विभव, कहां, इसके केंद्र पर, ऐसे और लिख लेना, कहां ज्ञात कर रहे हैं, कुल विभव कहां, केंद्र पर, केंद्र पर, तो इसके हम केंद्र पर ज्ञात कर रहे हैं। तो देखो अल्पांश के कारण, अल्पांश भाग के कारण, अल्पांश भाग के कारण केंद्र पर कुल विभव, केंद्र पर कुल विभव, अल्पांश भाग के कारण इसके केंद्र पर हम कुल विभव की मात्रा ज्ञात कर रहे हैं। तो केंद्र पर कुल विभव क्या आएगा, dv इक्वल टू के dq बाय r, ये विभव आ जाएगा, क्या जाएगा, dv इक्वल टू के dq बाय r, ये अल्पांश भाग के कारण विभव आया है। तो संपूर्ण आवेशित वलय के भाग के कारण विभव क्या लिखेंगे, संपूर्ण आवेशित, संपूर्ण आवेशित वलय के भाग के कारण विभव, वलय के भाग के कारण विभव, भाग के कारण विभव, इस वलय के भाग के कारण विभव ज्ञात करना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, v इक्वल टू समाकलन dv। अब आप यहाँ पे क्या करें, dv का मान रख दें, ठीक है, किसका मान रख दें, dv का मान रख दें। तो v इक्वल टू समाकलन dv का मान रखते हैं, किसका मान रखते हैं, dv का। तो dv का मान क्या है, k dq अपॉन k dq बाय r, और dq का मान क्या है, लैम्डा dl, dq का मान क्या है आपका, लैम्डा dl अपॉन r। तो आप किसके, l के सापेक्ष कर रहे हो, उसका समाकलन किसके सापेक्ष कर रहे हो, l के सापेक्ष। तो v इक्वल टू k लैम्डा बाय r, ये कांस्टेंट है, हमने बाहर निकाल दिया, और यहाँ पे समाकलन किसका हो जाएगा, dl का। तो अगर इस इतने भाग की कुल लंबाई में l मान लूं थोड़ी देर के लिए, कितनी मान लूं, l, इस भाग की लंबाई कितनी मान लूं, l, तो इसका समाकलन क्या हो जाएगा, k लैम्डा अपॉन r इंटू l। अरे रेखीय आवेश वितरण है ना, तो ये इसके अनुदेश वितरित हो जाएगा। तो थोड़ी देर के लिए मैंने इस चाप की लंबाई कितनी मान ली, l मान ली, ठीक है, कितनी मान ली, l मान ली, तो ये l आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, लेकिन केंद्र पर चाहिए था, तो हमें किसके टर्म्स में चाहिए कि भाग कितना है। तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। तो कोण अल्फा हो गया, चाप कितना है आपके पास में, कुल लंबाई कितनी थी इसकी, l, अपॉन त्रिज्या क्या है, r। l की वैल्यू क्या आ गई, r अल्फा, l की वैल्यू क्या आ गई, r अल्फा। नहीं आया समझ में, कोण बराबर चाप, चाप कितनी है, l बटे त्रिज्या, इसके इधर गुणा करें तो l इक्वल टू r अल्फा, रखो वैल्यू। तो v बराबर k लैम्डा बाय r इंटू l, l मतलब क्या आ गया, r अल्फा। एक r से एक r कैंसिल हो जाएगा, तो जो विभव बना वो क्या बना, k लैम्डा इंटू अल्फा, क्या बन गया, k लैम्डा इंटू अल्फा। बात समझ में आ गई, k लैम्डा इंटू अल्फा। ये हमने इस वलय के भाग के कारण विभव ज्ञात किया है। अब देखो एक छोटी सी ट्रिक है, छोटा सा फॉर्मूला है, ये कितने बड़े बड़े काम करेगा, आप ध्यान दें जरा। क्या आ गया, v इक्वल टू k लैम्डा इंटू अल्फा। देखो कैसे इसको उपयोग करेंगे हम, कैसे ये वर्क करेगा, ये ध्यान दें। तो देखो विभव जो आया वो आया v इक्वल टू k लैम्डा इंटू अल्फा, ठीक है, ध्यान दें। अब अगर मैं ऐसे कह दूं कि ये आपका एक कंप्लीट सर्कल है और इस कंप्लीट सर्कल के केंद्र पर चाहिए, तो अल्फा क्या था, एंगल, केंद्र पर बना कोण, अल्फा क्या है, केंद्र पर निर्मित कोण। तो आप क्या लिखेंगे, v इक्वल टू k लैम्डा, केंद्र पर कितना बनेगा, 2 पाई, कितना बनेगा, 2 पाई। तो आप इसको क्या लिखेंगे, विभव को v इक्वल टू k लैम्डा 2 पाई, और k आपका होता क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये आवेशित है, ये ध्यान रखना, आवेश है, इस पर क्या है, इस पर आवेश है, आवेश है, तो ये क्या बना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू लैम्डा गुणा 2 पाई, ठीक है। अब आप इसको कैंसिल आउट कर दो, तो ये पाई से पाई गया, 2 से ये 2 बार कैंसिल हो गया, तो क्या बना, लैम्डा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है,
लैम्डा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। देखो इसके केंद्र पर विभव आ गया, अगर इसकी त्रिज्या क्या है r, बात समझ में आई। मैं कहूं 1/4 पार्ट है तो कुछ नहीं है, कितना बनेगा 2 पाई की जगह ये पाई बन जाएगा, तो 4 आ जाएगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो देखो इसके कारण भी हम देख लेते हैं एक बार। इसी में देखो आगे, इसी टर्म में आगे हम अगर इसको सॉल्व करते हैं तो आगे ये क्या बनेगा वो ध्यान दें। देखो आगे ये क्या बनेगा इस पर ध्यान दें जरा, और नोट्स आपको लेक्चर के साथ साथ बनाते जाना है, क्योंकि न्यूमेरिकल के लिए कोई आपको अलग से नोट्स नहीं भेजे जाएंगे, ठीक है। तो देखो लैम्डा की वैल्यू आप कंप्लीट, इस कंप्लीट के लिए लैम्डा क्या आएगा आपका Q अपॉन कंप्लीट के लिए 2 पाई r। अरे रेखीय आवेश घनत्व में पढ़ा था ना, आवेश बटे लंबाई, लंबाई कितनी हो जाएगी 2 पाई r। तो इसी को आगे अगर आप सॉल्व करके लिखोगे तो v इक्वल टू लैम्डा को हम क्या लिख सकते हैं Q अपॉन 2 पाई r, Q अपॉन 2 पाई r इंटू 2 एप्सिलॉन नॉट। तो क्या बन गया v इक्वल टू 1 अपॉन 2 टू द 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपॉन r। तो अगर आपको याद हो तो वलय के केंद्र पर हम ऐसे ज्ञात कर सकते हैं विभव। जनरली आपसे वो ये वैल्यू पूछता है, ये वैल्यू पूछेगा एग्जामिनर, ठीक है ना। तो ये क्या आ जाएगा लैम्डा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, क्या आ जाएगा लैम्डा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अब ये कंप्लीट पार्ट की जगह मैं कह दूं इसका कितना पार्ट है 1/4 पार्ट है, सॉरी हाफ पार्ट है, 1/4 की जगह हाफ पार्ट देखते हैं पहले। तो अगर आपसे कहें कि हाफ पार्ट के कारण विभव बताओ, उसके केंद्र पर, अर्धभाग के कारण उसके केंद्र पर विभव की मात्रा की गणना करनी है। किसके कारण अर्धभाग के कारण। तो अगर आप अर्धभाग के कारण ज्ञात करेंगे तो ये 1/4 पार्ट हो गया इसका, सॉरी नॉट 1/4, हाफ पार्ट हो गया। त्रिज्या वही r है, केंद्र पर बताना है, एक समान रूप से आवेशित है, ठीक है। इसके केंद्र पर आपसे कहें कि विभव की गणना करो, और अगर इसके केंद्र पर आपसे पूछे कि विभव की मात्रा बतानी है तो आप क्या लिखेंगे, फॉर्मूला यही है, बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये। तो आप क्या फॉर्मूला लगाएंगे इसमें, v इक्वल टू के लैम्डा इंटू अल्फा, वैल्यू रखें v इक्वल टू के लैम्डा, अल्फा कितना हाफ पार्ट है, आधा भाग है, और आधा भाग सेंटर पे एंगल कितना बनाता है पाई, ये हो गया पाई। और आपके इसकी वैल्यू रखें कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा इंटू पाई। अब ये आपका एक पाई से एक पाई कैंसिल हो गया, तो v इक्वल टू क्या आएगा लैम्डा अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट, क्या आएगा लैम्डा अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट। तो ये आपका कितने आधे भाग के कारण आ गया। ये आपका एक कोई भी पोर्शन हो वो सिमेट्रिक रखा हो तो उसके कारण आ गया। ये आपने किसके कारण ज्ञात किया, ये कंप्लीट वलय के कारण, एक कंप्लीट वलय के भाग के कारण आपने क्या किया, विद्युत विभव की मात्रा की गणना करी, ठीक है। लीजिए हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, समरूप आवेशित वलय के अक्ष पर विभव। क्या है अगला टॉपिक, समरूप आवेशित, समरूप आवेशित, समरूप आवेशित वलय के अक्ष पर विभव, वलय के अक्ष पर विभव। तो हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, समरूप आवेशित वलय के अक्ष पर विभव। क्या है, समरूप आवेशित वलय के अक्ष पर विभव। अगर वलय के अक्ष पर विभव ज्ञात करें तो हमने माना एक वलय हो गई है हमारे पास में, ये माना एक वलय है, इस वलय के अक्ष पर हमें क्या करना है, विभव की मात्रा ज्ञात करनी है। तो माना एक वलय जिसका केंद्र O त्रिज्या कैपिटल R है, हमने क्या किया, इसको +Q आवेश दिया, तो ये वलय पर, वलय की परिधि पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है। वलय का केंद्र क्या है O, और त्रिज्या कितनी इस वलय की R। ये केंद्र हो गया O और ये त्रिज्या हो गई R। अब केंद्र O से x दूरी पर इसके अक्ष पर एक बिंदु P स्थित है जिस पर हमको विभव ज्ञात करना है, ठीक है। तो ये भी रेखीय आवेश वितरण का भाग हो गया। किसका भाग हो गया, हमारा रेखीय आवेश वितरण का भाग हो गया।
और अगर ये रेखीय आवेश वितरण का भाग हो गया तो इस वलय के कारण आपको क्या करना है, विभव ज्ञात करना है। तो विभव ज्ञात करने के लिए हमने क्या किया, इसकी परिधि पर एक अल्पांश लिया छोटा सा, इस वलय की परिधि पर क्या लिए, एक अल्पांश लिया, और ये अल्पांश कितनी लंबाई का हो गया, dl लंबाई का, एक dl लंबाई का अल्पांश हो गया जिसका भाग कितना है, dq। ठीक है, ये वलय पर एक हमने dl लंबाई का अल्पांश लिया जिसका भाग कितना हो गया, dq। अब एक बात ध्यान दें कि हमें क्या करना है, इसके अक्ष पर ज्ञात करना है। तो ये दूरी चाहिए आपको अक्ष के लिए, ये दूरी ज्ञात करनी पड़ेगी अक्ष के लिए। किसके लिए, अक्ष के लिए ये दूरी ज्ञात करनी पड़ेगी। अब जैसे आप अक्ष के लिए दूरी ज्ञात करेंगे तो ये r है, पाइथागोरस प्रमेय लग जाएगी, ये r है और ये x है, तो ये क्या आ जाएगा आपके पास में, रूट r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। क्या हो जाएगा, ये रूट में r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो इस अल्पांश भाग के कारण बिंदु P पर विभव ज्ञात करते हैं, या आप इसका रेखीय आवेश घनत्व ज्ञात करें। रेखीय आवेश घनत्व पहले ज्ञात करें तो क्या आएगा, लैम्डा इक्वल टू dq बाय dl। तो ध्यान दीजिए, हमने इसका रेखीय आवेश घनत्व कैलकुलेट किया था, लैम्डा इक्वल टू dq बाय dl। इसके अंदर गुणा करें तो dq इक्वल टू क्या बन गया, लैम्डा dl। ये पहला समीकरण आ गया। ये हमने कहा था ये अल्पांश भाग है तो ये कैसे व्यवहार करेगा, एक बिंदु आवेश की तरह व्यवहार करेगा। और जब ये बिंदु आवेश की तरह व्यवहार करेगा तो आपको इस बिंदु आवेश के कारण बिंदु P पर विभव ज्ञात करना है। ये आवेश जो है, ये अल्पांश भाग है, वो कैसे व्यवहार करेगा, एक बिंदु आवेश की तरह व्यवहार करेगा, और इस बिंदु आवेश के कारण आपको इस बिंदु P पर विभव ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, अल्पांश भाग के कारण बिंदु P पर विभव, अल्पांश भाग के कारण बिंदु P पर विभव, बिंदु P पर विभव। इस अल्पांश भाग के कारण हम क्या कर रहे हैं, इस बिंदु P पर विभव की गणना कर रहे हैं। तो क्या आएगा, विभव का सूत्र क्या होता है, v इक्वल टू, या इस अल्पांश भाग को आप क्या लिखोगे, dv इक्वल टू k dq बाय r, k dq बाय r। r को आप क्या लिखोगे, रूट में r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। dq की वैल्यू यहां से पुट करते हैं, dq का मान रखने पर, dq का मान रखने पर जैसे आप यहाँ पे dq की वैल्यू पुट करोगे तो dv इक्वल टू k, dq क्या है, लैम्डा dl है, डिवाइडेड बाय रूट में r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये तो इस अल्पांश भाग के कारण आया। आपको कुल विभव ज्ञात करना है, तो कुल विभव हम कैसे लिखेंगे, v इक्वल टू, वलय के अक्ष पर कुल विभव v इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dv। ये dv का मान हम यहाँ पर रखेंगे तो v इक्वल टू समाकलन, dv का मान क्या है, k लैम्डा dl डिवाइडेड बाय रूट में r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब आपको कहां से कहां तक करना है, ये 0 से 2 पाई आर। एक तरीका तो ये है, आप ऐसे सॉल्व करें 0 से 2 पाई आर। दूसरा क्या करें, ऐसे कई सारे छोटे छोटे भाग लेके उसका सिग्मा कर दें। दो तरीके बताए थे पहले भी मैंने, एक तो आप लिमिट लगा दें 0 से 2 पाई आर, दूसरा ये सारे छोटे छोटे भागों को जोड़कर और आप क्या लिख दें यहाँ पे, सिग्मा डीएल। क्योंकि कौन बदलेगा, ये छोटे छोटे भाग आप जोड़ दोगे, सभी छोटे छोटे भाग जोड़ दोगे तो आपका क्या बन जाएगा, 2 पाई आर बन जाएगा। ठीक है, तो हमने इसको क्या लिखा, v इज इक्वल टू, क्या लिखा, v इक्वल टू l के सापेक्ष कर रहे हो आप समाकलन, तो ये क्या आएगा, लैम्डा के लैम्डा अपॉन अंडर रूट r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये कांस्टेंट है, इसको हमने बाहर लिख दिया। और आपका समाकलन किसका हो जाएगा, समाकलन 0 से 2 पाई r इंटू dl, 0 से 2 पाई r इंटू dl। इसको सॉल्व करते हैं तो ये बनेगा v इक्वल टू के लैम्डा डिवाइडेड बाय रूट में r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, और लिमिट रखो l 0 से 2 पाई r। फाइनली हमने इसको सॉल्व किया तो आपका वैल्यू जो आई, यहां से आपका जो फॉर्मूला बना वो क्या हो गया, v इक्वल टू के लैम्डा अपॉन रूट में r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 2 पाई r माइनस 0। फॉर्मूला क्या कहता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ये बात समझ में आ गई। अच्छा, अब देखिए इसके आगे हम सॉल्व करते हैं।
जैसे ही आपने इसके आगे इसको सॉल्व किया तो ये फाइनल फॉर्मूला हम फाइंड आउट कर लेंगे। तो फाइनल फॉर्मूला आपका क्या बनने वाला है, यहाँ पे ध्यान दें, इसको हमने लिखा v इक्वल टू के लेमडा अपॉन रूट में आर स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर इंटू 2πr -0 तो 2πr रह जाएगा। के की आप चाहो तो यहाँ पे वैल्यू रख सकते हो, नहीं तो सिंपली आपका ये फॉर्मूला बन गया 2πr के लेमडा अपॉन आर स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर की पावर 1/2। ये विभव आ गया। क्या आ गया? ये वलय के अक्ष पर विभव आ गया। ठीक है। अच्छा, अब आप अगर k की वैल्यू भी रखना चाहें इसमें तो k की वैल्यू हम पुट कर सकते हैं। k की वैल्यू यहाँ पे क्या बनेगी, ध्यान दें, हम इसमें क्या कर रहे हैं, k की वैल्यू पुट कर रहे हैं। और k की वैल्यू जब आप पुट करेंगे तो देखो k का मान रखेंगे तो देखिए क्या बनता है फाइनल आंसर। हमने क्या किया, यहाँ पे k की वैल्यू पुट करी और जैसे ही आप यहाँ पे k की वैल्यू पुट करोगे तो v इक्वल टू k की वैल्यू आ जाएगी 1/4πε0 इंटू 2πr लेमडा डिवाइडेड बाय आर स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर की पावर 1/2। ठीक है। आपका ये 2π से इसको कैंसिल किया तो 2 रह गया, तो विभव आ गया v इक्वल टू लेमडा आर अपॉन 2ε0 आर स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर की पावर 1/2। दिस इज द आंसर। अब देखो आप इससे पुराना वाला जो आपने फॉर्मूला फाइंड आउट किया तो उस पर पहुंच सकते हो। मैं कहूं केंद्र पर आप क्या कह दोगे, x 0 हो जाएगा। आवेशित वलय के कहां पर, केंद्र पर। और जैसे आप आवेशित वलय के केंद्र की बात करोगे, वलय के केंद्र पर, तो अगर मैं वलय के केंद्र की बात करूं तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। और आप अगर यहाँ पे x की जगह 0 रखोगे तो v इक्वल टू लेमडा आर अपॉन 2ε0 आर स्क्वायर की पावर 1/2, क्योंकि ये 0 हो गया और आर स्क्वायर की पावर 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, r रह गया। क्या है ये, लेमडा आर अपॉन 2ε0 r। एक r से एक r कैंसिल हो गया तो विभव क्या आ गया, v इक्वल टू लेमडा अपॉन 2ε0। दिस इज द आंसर। केंद्र की बात करूं तो कहां की बात करूं, केंद्र पर। लेकिन अगर आपको ये वैल्यू लेमडा में ना गिवन हो, लेमडा की वैल्यू ना गिवन हो, तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे फिर देखें। आपको लेमडा में नहीं दी जाए वैल्यू तो हमने अभी छोटे से पार्ट के लिए कैलकुलेट किया था, लीनियर चार्ज डेंसिटी, रेखीय आवेश घनत्व। मैं कहूं इस पूरी वलय के लिए ज्ञात करना है आपको लीनियर चार्ज डेंसिटी, पूरी वलय के लिए रेखीय आवेश घनत्व का मान ज्ञात करना है। तो पूरी वलय के लिए रेखीय आवेश घनत्व क्या हो जाएगा, कुल आवेश बटे कुल लंबाई। तो लंबाई किसके बराबर होगी, 2πr के बराबर होगी। तो आप यहाँ पे 2πr लिखें, इसको क्या लिखें, 2πr। तो यहाँ पे ये वैल्यू पुट करते हैं तो v इक्वल टू QR डिवाइडेड बाय 2πr, लेमडा की जगह q अपॉन 2πr, r 2ε0 r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2। ठीक है। अब देखो ये एक r से एक r कैंसिल हो जाएगा और विभव क्या आ जाएगा, v इक्वल टू 1 अपॉन, इसको सॉल्व करो तो 4πε0 इंटू q अपॉन r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2। ये भी आप लिख सकते हैं अक्ष पर। तो देखो ये भी फॉर्मूला अक्ष पर है और ये भी फॉर्मूला कहाँ है, अक्ष पर। अगर आवेश की मात्रा दी जाए तो ऐसे, रेखीय आवेश घनत्व दिया जाए तो ऐसे। बात समझ में आ गई। तो इस तरह से हम ये आपका जो स्फेरिकल सेक्शन है, वलय वाला भाग है, उसको हम कुछ ऐसे सॉल्व करते हैं। ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि आज का कॉन्सेप्ट भी आपको समझ में आया होगा और आप आगे भी कुछ और अच्छे कॉन्सेप्ट सीखेंगे और पुराने कॉन्सेप्ट आपको पढ़ते जाना है। ठीक है। तो इसी के साथ आप पढ़ते रहिए, सुरक्षित रहिए। आसान फिजिक्स को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में। धन्यवाद।